कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी खामोश दस्तक होती है जो हमें बताती है कि अब खुद को बदलने का समय आ गया है। स्वागत है वाइजर बुक्स पर, जहां हर किताब एक दरवाजा है और हर सार सीख आपकी सोच को नई ऊंचाई देता है। यहां हम पन्नों में छुपी उन ताकतों को उजागर करते हैं जो दिल को हिम्मत और दिमाग को दिशा देती है। अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए बना है। हाँ, हम उन कहानियों और विचारों को खोलते हैं जिनमें आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता छिपी है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह सफर आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की सीख। शहर के शांत से इलाके शिवपुरा में रहने वाला नीलांश हमेशा से एक बात समझ नहीं पाता था कि लोग छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों टूट जाते हैं। उसके पिता अक्सर कहते थे कि लोग वही सुनते हैं जो उनके भीतर पहले से चल रहा होता है, लेकिन नीलांश को यह बात कभी गहराई से समझ नहीं आई थी। उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता था, लेकिन जवाब किसी को जल्दी नहीं मिलता। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हर दिन की तरह टाइम पर ऑफिस जाता, काम करता, घर लौट आता, पर मन में कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस बनी रहती थी। एक शाम जब वह ऑफिस से थका हुआ वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पुरानी किताबों की दुकान दिखी। वह दुकान अक्सर उसके सामने होती थी, लेकिन किसी कारण उसने कभी वहां कदम नहीं रखा। उस दिन पता नहीं क्यों वह दुकान की ओर खींचता चला गया। अंदर एक बुजुर्ग बैठा था, हल्की मुस्कान और चमकती आंखें। नीलांश ने यूं ही पूछा कि कुछ ऐसा है क्या जो माइंड क्लियर कर दे, थोड़ा सा हल्का कर दे। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शेल्फ से एक पतली सी किताब उठाई और उसकी तरफ बढ़ा दी। किताब का नाम था 4 समझौते। नीलांश ने हंसकर कहा, सर, समझौते तो जिंदगी भर करता आया हूं, और क्या सीखना बाकी है। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, इस बार जो सीखोगे वो खुद से समझौता नहीं, खुद से आजादी होगी। नीलांश ने किताब उठाई, पैसे दिए और घर की तरफ चल पड़ा। उस रात वह किताब खोलकर पढ़ने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक लॉन्ग मैसेज पॉप हुआ। यह मैसेज उसकी टीम के एक सदस्य रचना ने भेजा था। उसने लिखा था कि नीलांश की वजह से उसका ऑफिस में डे खराब हुआ, क्योंकि उसने मीटिंग में उसका आइडिया काट दिया था। नीलांश को गुस्सा आ गया। मैंने ऐसा कब किया? ये लोग हमेशा बिना वजह ब्लेम कर देते हैं, उसने लगभग चिल्लाते हुए खुद से कहा। वह तुरंत रिप्लाई करने वाला था कि तभी उसकी आंखें किताब के पहले पन्ने पर गईं। रियलिटी शिफ्ट्स व्हेन यू चूज योर वर्ड्स विथ केयर। वह पन्ना खोलकर पढ़ने लगा। किताब कहती थी कि शब्द सीड की तरह होते हैं, बो तो उगते हैं, अच्छे बो तो अच्छा, बुरे बो तो बुरा। उस नाइट उसने पहली बार सोचा कि क्या रिप्लाई लिखना इंपॉर्टेंट है या क्लैरिटी। उसने फोन नीचे रख दिया और गहरी सांस ली। अगले दिन ऑफिस में जैसे ही वह रचना के पास गया, उसने कहा, चलो क्लियर करे, कल तुमने ऐसा क्यों महसूस किया? रचना पहले थोड़ी डिफेंसिव थी, फिर बोली, तुमने मेरा आइडिया बीच में रोक दिया था। शायद मैं जल्दी में था, नीलांश ने कहा, पर मेरा इंटेंशन तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। रचना का चेहरा नरम पड़ गया। ओह, मुझे लगा तुमने जानबूझकर किया। नीलांश ने मन ही मन सोचा, पीपल एक्ट फ्रॉम देयर ओन वर्ल्ड, नॉट योर्स। यह कोट उसकी किताब की पहली ही रात उसे समझा गई थी। उस घटना ने उसके भीतर कुछ बदल दिया। वह अब रिएक्शंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करता। जब किसी का टोन खराब होता, वह साइलेंटली ऑब्जर्व करता, खुद को रिमाइंड करता कि हर चीज उसके बारे में नहीं है। कुछ ही दिनों में उसे किताब की सेकंड एग्रीमेंट समझ आने लगी। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। उसने महसूस किया कि ज्यादातर बातें वो दिल पर इसलिए लेता था क्योंकि भीतर कहीं इनसिक्योरिटी थी। जब इनसिक्योरिटी हटती है तो शब्द तीर नहीं लगते, हवा की तरह पास से निकल जाते हैं। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग के दौरान उसका प्रोजेक्ट मैनेजर आरव अचानक, नीलांश, तुम्हारी रिपोर्ट इनकम्प्लीट है, इससे हमारी क्लाइंट कॉल रिस्क में पड़ सकती है। कमरे में सबकी नजरें उस पर टिक गईं। पहले वाला नीलांश शायद तुरंत डिफेंसिव हो जाता, शायद खुद को जस्टिफाई करता या ऑफेंडेड हो जाता, पर नीलांश ने किताब के एक पैराग्राफ को याद किया। जब आप अपनी प्रतिक्रिया को अपने ईगो से अलग कर लेते हैं तो दुनिया कम पर्सनल लगने लगती है। उसने कामली कहा, मेरी तरफ से एक पार्ट मिसिंग है, लेकिन उसका ड्राफ्ट तैयार है। अगर आप चाहें मैं 5 मिनट्स में अपडेट कर दूंगा। आरव स्टन्ड था। उसने कभी नीलांश को इतना शांत नहीं देखा था। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव उसके पास आया। यार, आज तुमने जिस मैच्योरिटी से हैंडल किया वो इंप्रेसिव था। मैं जेन्युइनली अप्रिशिएट करता हूं। नीलांश मुस्कराया।
कभी कभी एक स्मॉल पॉज पूरी दुनिया बदल देता है। क्लैरिटी डिसॉल्व्स कंफ्यूजन फास्टर देन रिएक्शन एवर विल। इसी बीच नीलांश की जिंदगी में एक और मोड़ आया। घर लौटते हुए उसने अपनी पड़ोसी त्रिशा को देखा, जो अक्सर उसके साथ बस स्टॉप तक चलकर बातें करती थी। उस दिन वह थोड़ा अपसेट लग रहा। सब ठीक? नीलांश ने पूछा। त्रिशा ने कहा, नीलांश, कल तुमने मेरा मैसेज इग्नोर किया, मुझे लगा तुम नाराज हो। नीलांश हंस पड़ा। मैं मीटिंग में था, असम्पशन मत बना लो, पूछ लिया करो। त्रिशा ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ, असम्पशंस हर्ट मोर देन ट्रूथ। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने किताब की बात बिना पढ़े कह दी। नीलांश ने कुछ पल सोचा और कहा, मुझे भी एक बात बतानी है। मैं भी कई बार स्टोरीज इमेजिन करता था, लेकिन अब क्लियर कम्युनिकेशन सीख रहा हूं। उन दोनों के बीच बातचीत हमेशा सिंपल थी, पर उस दिन कुछ और गहरा जुड़ गया। धीरे धीरे नीलांश में जिम्मेदारी और ओनरशिप बढ़ने लगी। वह अपने काम, अपने शब्दों और अपने रिएक्शंस को इंटेंशनली चुनने लगा। हर सुबह वह 2 मिनट साइलेंस में बैठकर सोचता, आज मेरे वर्ड्स हीलिंग होंगे या हर्टिंग। कई हफ्ते बीत गए। एक दिन उसका छोटा भाई आर्यन, जो कॉलेज में था, घर आया। वह थोड़ा डिस्टर्ब था और बोला, मुझे लगता है मैं सफिशिएंट नहीं हूं। प्रोफेसर ने कहा मैं केपेबल नहीं हूं। यह सुनकर नीलांश को अपने चाइल्डहुड का एक पुराना सीन याद आ गया, जब उसकी टीचर ने गुस्से में कहा था, तुम कभी परफेक्ट नहीं हो पाओगे। वह शब्द इतने गहरे बैठे थे कि सालों तक वह खुद को प्रूव करने की कोशिश करता रहा। लेकिन इस बार उसने अपने भाई से कहा, देख, किसी की कही बात से तुम्हारी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं होती। वो उनकी कहानी है, तुम्हारी नहीं। आर्यन ने कहा, लेकिन हर्ट हुआ। नीलांश ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हर्ट तब होता है जब हम दूसरों की बातों को सच मान लेते हैं। अगर तुम खुद की वैल्यू जानते हो तो कोई भी शब्द तुम्हें डिफाइन नहीं करेगा। आर्यन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में राहत थी। अब नीलांश को समझ आ रहा था कि किताब क्या कह रही थी। इंटेग्रिटी इन स्पीच बिकम्स इंटेग्रिटी इन लाइफ। एक दिन वो त्रिशा से पार्क में बैठा बातें कर रहा था। त्रिशा ने पूछा, तुम इतने चेंज्ड कैसे हो गए? तुम्हारी रिएक्शंस पहले जैसी नहीं रही। नीलांश ने एक गहरी सांस ली। मैंने सीखा है कि हम असम्पशन से अपना हाफ लाइफ स्पॉइल कर देते हैं। मैंने सीखा कि क्लैरिटी पूछो, रिएक्ट मत करो। मैंने समझा कि जितनी मेहनत मैं दूसरों को समझने में करता था, वह उससे ज्यादा खुद को समझने में करनी चाहिए थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने सीखा कि बेस्ट देना परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस होती है। त्रिशा मुस्कुराई। अच्छा लगता है तुम्हें ऐसे देखना, पर जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं होती। एक शाम ऑफिस में अचानक एक बड़ी गलती हो गई। नीलांश की टीम ने एक क्लाइंट डेटा गलत फॉर्मेट में भेज दिया और इसका ब्लेम सबसे पहले उसी पर आया। मन में हल्का सा डर आया। ईगो ने कहा, तूने तो टीम वर्क को सीरियस दिया था, अब सब तुझे ही ब्लेम करेंगे। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, पीस बिगिंस व्हेन यू स्टॉप टेकिंग थिंग्स टू हार्ट। वह शांत रहा। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, चलो ब्लेम गेम छोड़ो, एरर फिक्स करते हैं। जो हो गया उसे सुधारने में एनर्जी लगाओ। टीम उसकी कामनेस से प्रेरित लगी। 1 घंटे में पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर क्लाइंट कॉल पर उसने बिना किसी बहाना के कहा, हमारी टीम से मिस्टेक हुई है, लेकिन हमने सारी करेक्शन कर दी है। आगे से हमें क्लैरिटी बढ़ानी होगी। क्लाइंट इंप्रेस था। उस नाइट नीलांश बैल्कनी में बैठा चाय पी रहा था। हवा में हल्की ठंड। उसने महसूस किया कि वह हर दिन थोड़ा और फ्री हो रहा है, जैसे उसके अंदर जमा हुआ धुआं धीरे धीरे साफ हो रहा हो। उसने किताब के एक पैराग्राफ को याद किया, जब अवेयरनेस आती है, पुरानी आदतें अपना असर खो देती हैं। जैसे ही आप देखते हैं कि कोई अजम्पशन बन रही है, वह टूटने लगती है। उसने स्टार्स की तरफ देखते हुए सोचा, शायद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, हम ही इसे अननेसेसरी स्टोरीज से हैवी बना देते हैं। उसके फोन पर त्रिशा का मैसेज आया, हर दिन तुम और बेहतर लगते हो। उसने रिप्लाई किया, मैं बस अपना बेस्ट दे रहा हूं, बस इतना ही। उसे पता नहीं था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेगी जहां उसे इन अग्रीमेंट्स को सबसे कठिन तरीके से टेस्ट करना होगा। अगली सुबह ऑफिस पहुंचते ही माहौल कुछ अलग था। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कुछ के चेहरे पर चिंता थी। नीलांश जैसे ही अपनी डेस्क पर पहुंचा, उसकी टीम की इंटर्न माया घबराई हुई उसके पास आई।
सर, बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्लाइंट ने कहा है डेटा फाइल में कुछ मिसिंग एंट्रीज हैं और वो इसे गंभीर नेग्लिजेंस मान रहे हैं। नीलांश के मन ने एक पल के लिए हथियार डालने जैसा महसूस किया। उसने कल ही तो सब ठीक किया था, फिर ये नया इशू कहां से आ गया? लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि पैनिक स्थिति को और बिगाड़ देता है। उसने गहरी सांस ली और पूछा, ठीक है, पहले कामली देखते हैं, किस जगह मिसिंग है? माया ने फाइल्स खोलकर दिखाई। ये सच था, कुछ एंट्रीज गायब थीं और ये वही हिस्सा था जो उसके टीममेट करण ने संभाला था। करण बहुत सिंसियर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके घर में पर्सनल इश्यूज चल रहे थे और वह थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। टीम के कुछ लोग तुरंत विस्पर करने लगे, ये करण की गलती है। एक आवाज ने कहा, यह तो सीधा क्लाइंट लॉस है। किसी ने कहा, नीलांश को ही डील करना चाहिए, आखिर वो लीड है। नीलांश जानता था कि सबसे आसान रिएक्शन ब्लेम करना है और सबसे कठिन रिएक्शन क्लैरिटी से काम लेना। उसे अपनी किताब की एक लाइन याद आई, रिप्लेस ब्लेम विद ओनरशिप बाय आस्किंग व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। उसने सबको शांत रहने को कहा, हम सब एक टीम हैं, अभी ब्लेम का समय नहीं है। पहले एरर फिक्स करो, फिर क्लाइंट को सही जानकारी दो। और करण, उसने करण की तरफ देखा जो लगभग गिल्ट से कांप रहा था। तुम टेंशन मत लो, मिस्टेक हुई है, लेकिन इसे ठीक हम सब करेंगे। करण की आंखों में पानी भर गया। नीलांश उसके पास गया और धीरे से बोला, तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे पता है। तुम्हें अगर सपोर्ट चाहिए तो बोलो, हम लोग हैं साथ। यह सुनकर करण की गिल्ट टूटने लगी और उसकी जगह ऑनेस्टी आ गई। उसने साफ कहा, मुझसे एंट्रीज मिस हुई, मुझे लगा मैं संभाल लूंगा, पर यह मेरी गलती थी। नीलांश ने कहा, कोई बात नहीं, अब करेक्ट करते हैं। टीम अगले 2 घंटे फाइल को ठीक करने में लगे रहे। नीलांश ने हर मेंबर की मदद की, खुद भी एंट्रीज क्रॉस चेक करता रहा। काम पूरा होने के बाद क्लाइंट को मेल भेजा गया। क्लाइंट की तरफ से इमीडिएट कॉल आया। वह काफी नाराज था। उसने कहा, आपकी टीम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? हम आप पर ट्रस्ट करते हैं। नीलांश शांत स्वर में बोला, आपका कंसर्न वैलिड है, हम मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं। हमने सारी मिसिंग एंट्रीज सही कर दी है और आगे से इसे डबल वेरीफाई करने की प्रक्रिया लगा दी है। क्लाइंट ने कुछ देर चुप रहकर कहा, ठीक है, सुधार किया है तो हम आगे बढ़ेंगे, बट बी मोर केयरफुल। कॉल डिस्कनेक्ट हुई। टीम ने एक कलेक्टिव साई ऑफ रिलीफ लिया। शाम के समय जब सब लोग पैक कर रहे थे, आरव उसके पास आया। तुम्हारा हैंडलिंग अमेजिंग था नीलांश, मैं होता तो शायद पैनिक कर जाता। तुमने जिस क्लैरिटी से सब मैनेज किया वो रेयर है। नीलांश मुस्कुराया, क्लैरिटी रिएक्शन से ज्यादा काम आती है। आरव हंसा, तुम अब कोट्स में ही बात करते हो। नीलांश ने हल्का सा हंसते हुए कहा, कोट्स नहीं, एक्सपीरियंस बोल रहा है। उस दिन के बाद ऑफिस में उसे एक अलग सम्मान मिलने लगा। लोग उसे सिर्फ एक लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ग्राउंडेड इंसान के रूप में देखने लगे। पर असली परीख, एक शाम उसे त्रिशा का कॉल आया। उसकी आवाज थोड़ी शेकी थी। नीलांश, तुम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हो? वह तुरंत नीचे आया और देखा कि त्रिशा बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ? आज मेरे घर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। मम्मी पापा में लड़ाई हो गई और मैंने अज्यूम किया कि मैं रीजन हूं। मुझे लगा मैं ही प्रॉब्लम हूं। नीलांश उसके पास बैठा और बोला, त्रिशा, तुमने खुद कहा था ना, असम्पशंस हर्ट मोर देन ट्रूथ। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन जब घर में टेंशन होती है तो माइंड खुद ही स्टोरीज इमेजिन करने लगता है। ठीक है, नीलांश धीरे से बोला, अब क्लैरिटी लेते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की लड़ाई का तुमसे क्या कनेक्शन हो सकता है? शायद नहीं पता। क्या उन्होंने कुछ कहा? नहीं। तो फिर तुमने अज्यूम क्यों किया? त्रिशा ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं फियर में सोच रही थी। नीलांश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फियर स्टोरी बनाता है, लव क्लैरिटी लाता है। कुछ देर साइलेंस रही, फिर उसने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम किसी की लड़ाई की वजह नहीं हो। तुम वो कारण नहीं हो जिसकी वजह से लोग अपसेट होते हैं। दुनिया की हर घटना तुम्हारे बारे में नहीं है। त्रिशा की आंसू भरी आंखों में हल्की शांति उतरने लगी। उसी रात नीलांश बैल्कनी में बैठकर सोच रहा था कि जिंदगी में कितनी बार उसने भी ऐसा ही किया था। हर चीज खुद से जोड़ लेना, हर बात को दिल पर ले लेना, हर साइलेंस को रिजेक्शन मान लेना। उसे अपनी किताब का एक पावरफुल पैराग्राफ याद आया, जब आप हर चीज को अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं, तब आप दुनिया को वैसे देखने लगते हैं जैसे वह है, ना कि जैसे आपका ईगो उसे बनाता है। अगले दिन शनिवार था। नीलांश ने सोचा कि दोपहर पार्क में थोड़ा टहल लिया जाए। हवा हल्की थी, पत्तों में फुसफुसाहट थी। वह बेंच पर बैठा ही था कि तभी एक लड़का आया, लगभग 14 साल का। उसके चेहरे पर उदासी थी।
वह पास में बैठ गया और बोला, भाईया, क्या आप भी कभी फील करते हो कि आप अच्छे नहीं हो? नीलांश थोड़ी देर उसे देखता रहा। क्यों? लड़के ने कहा। स्कूल में टीचर ने कहा कि मैं कभी इंप्रूव नहीं हो पाऊंगा। तब से मुझे लगता है शायद मैं सच में खराब हूं। नीलांश को अपने भाई आर्यन की याद आई। उसने बच्चे से कहा, देख, लोगों के वर्ड्स उनके इमोशन से आते हैं। कई बार वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी रियलिटी डिफाइन करते हैं। लड़के ने धीरे से पूछा, मतलब मैं खराब नहीं हूं? तुम सिर्फ अपनी मेहनत हो, अपनी कोशिश हो, दूसरों के वर्ड्स नहीं। लड़के ने हल्की मुस्कान दी और जाते जाते बोला, थैंक यू। उस पल नीलांश को महसूस हुआ कि शब्द किसी की पूरी दुनिया बदल सकते हैं। कुछ हफ्ते बीते। एक दिन त्रिशा ने उसे शाम को कैफे में बुलाया। नीलांश, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। वो थोड़ा नर्वस हुई और बोली, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो गए हो, पर मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे लिए भी बर्डन न बन जाऊं। नीलांश ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ये वही त्रिशा थी जो असम्पशंस की वजह से हर बात को हार्ट पर ले लेती थी। वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ये सब असम्पशन है। आस्क, डोंट अज्यूम। त्रिशा ने सिर झुकाकर कहा, तो पूछती हूं, क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हूं? बहुत, नीलांश ने धीरे से कहा, और तुम्हारे बीइंग ऑनेस्ट से तुम और भी इंपॉर्टेंट हो जाती। उसके बाद दोनों कुछ देर तक चुप रहे, पर उस साइलेंस में कोई डर नहीं था, एक कंफर्ट था, एक समझ थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लाइफ का खूबसूरत हिस्सा बन गए। पर एक दिन अचानक ही त्रिशा ने मैसेज भेजा, हमें कुछ डिस्टेंस लेना चाहिए, आई नीड टाइम। नीलांश शॉक में था। उसे लगा जैसे सारी स्टेबिलिटी हिल गई। उसने सोचा कि शायद उसने कुछ गलत कहा होगा, शायद उसके एक्शन से त्रिशा हर्ट हुई होगी। उसकी माइंड तुरंत नेगेटिव स्टोरीज बनाने लगा। लेकिन तभी उसे किताब की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद आई, आस्किंग इज ऑलवेज वाइजर देन इमेजिनिंग। उसने तुरंत कॉल नहीं किया, बस एक मैसेज भेजा, क्या तुमने ऐसा कुछ महसूस किया है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं? 2 घंटे बाद रिप्लाई आया, मैं खुद को लेकर कंफ्यूज्ड हूं। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी लाइफ में अच्छा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए डिस्टेंस लेना चाह रही थी। नीलांश ने लंबी सांस ली। उसने लिखा, डिस्टेंस से क्लैरिटी नहीं आती, कॉन्वर्सेशन से आती है। उन्होंने उसी रात लंबी बातचीत की। त्रिशा रोई, उसने अपनी फियर्स बताए। नीलांश ने सुना बिना इंटरप्ट किए। मैं तुम्हें कंप्लीट बनाने नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ चलने आया हूं। त्रिशा चुप रही। वह पहली बार खुद को बर्डन नहीं, वैल्यूड महसूस कर रही थी। उनकी बातों के बाद टेंशन कम होने लगी। अब नीलांश को समझ आ चुका था, संबंध क्लैरिटी से चलते हैं, असम्पशन से नहीं। माइंड स्टोरीज बनाता है, लव ट्रूथ पूछता है, वर्ड्स हीलिंग भी करते हैं और हर्टिंग भी। प्रेजेंस ही बेस्ट होती है, परफेक्शन नहीं। महीने बीत गए। नीलांश के भीतर इतनी ट्रांसफॉर्म आ चुकी थी कि लोग पूछते, तुम ऐसा कैसे हो गए? वो बस मुस्कुरा देता और कहता, मैंने बस अपने 4 अग्रीमेंट्स बनाए और उन्हीं पर चल रहा हूं। एक शाम सनसेट के समय त्रिशा उसके साथ पार्क में बैठी थी। उसने धीरे से कहा, नीलांश, तुमने मेरी लाइफ में सो मच क्लैरिटी लाकर मुझे बहुत बदल दिया है। नीलांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आपके साथ वही किया जो मैं खुद से करने की कोशिश करता हूं। और वो क्या? सच बोलना, दिल पर चीजें ना लेना, असम्पशंस ना बनाना और हर दिन बेस्ट देना। त्रिशा ने हंसकर कहा, तो फिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा? नीलांश ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जैसा हम बनाएंगे, क्लियर, ऑनेस्ट और पीसफुल। हवा चल रही थी, पत्ते सरसराते हुए मानो उस पल को ब्लेस कर रहे हो। नीलांश ने उस क्षण महसूस किया कि जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। क्लैरिटी में सिंप्लिसिटी थी, साइलेंस में हीलिंग थी और सबसे ज्यादा प्यार में फ्रीडम थी। उसने खुद से एक छोटी सी प्रतिज्ञा की कि चाहे जीवन में कितनी भी सिचुएशंस आएं, वह हमेशा अपने 4 अग्रीमेंट्स से जुड़ा रहेगा। याद रखेगा कि वर्ड्स कितने पावरफुल है। याद रखेगा कि रिएक्शंस ईगो नहीं डिसाइड करेगा। याद रखेगा कि अजम्पशन से दूरी रखनी है। और याद रखेगा कि उसका बेस्ट उसकी सिंसियरिटी में है, परफेक्शन में नहीं। उसकी कहानी यही नहीं खत्म हुई थी, यह तो बस नई क्लैरिटी से शुरू हुई थी। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलना सिर्फ किताबों में लिखा सपना है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे जैसे साधारण लोग भी अपनी नई शुरुआत खुद बना सकते हैं। अगर अर्जुन अपने डर को पहचानकर अपनी सोच को साफ कर सकता है, अगर वह अजम्पशंस छोड़कर क्लैरिटी चुन सकता है, अगर वह हर दिन
बस अपना बेस्ट देकर अपने इनर पीस तक पहुंच गया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम सबके अंदर वही ताकत है जो उसे मिली थी। बस फर्क इतना है कि उसने सचेत होकर खुद को फिर से तलाशा। दोस्तों, जब एक दोस्त बदलता है तो बाकी दोस्तों का हौसला भी बढ़ता है और यही वाइब हमें आगे ले जाती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को दोबारा गढ़ना चाहते हैं, अगर आप भी इमोशनल फ्रीडम और डेली क्लैरिटी पाना चाहते हैं, तो कमेंट में बस एक लाइन लिखो, आज से मैं खुद को फिर से चुनता हूं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आपके एक लाइक से किसी और दोस्त की जिंदगी भी बदल सकती है।